रूप तारा क्या वो महिला नहीं है? किसी की बेटी नहीं है? किसी की बहन नहीं है? किसी की वाइफ नहीं है? चंदा भाभी ब्लॉग्स जो कि अयोध्या की रहने वाली हैं, क्या वो महिला नहीं थी? किसी की बेटी नहीं थी? किसी की बहन नहीं थी? किसी की लड़की नहीं थी? क्या नहीं थी? बहुत ही ज़्यादा उल्टा सीधा बोलते हैं। इस मामले में देखते हैं कि एफआईआर होता कि मुकदमा दर्ज होता है। बात रही संस्कार की लेकर, तुम्हें कहीं ना कहीं चुल मची, खुजली मची और तुम लोग को तकलीफ हुई, तो ये संस्कार कहाँ तक सही है कि जो इस शब्दों से लिवाजा और बाद में बंदा वीडियो भी हटा देता है। फौजी की भी साजिश थी कि हल्का सा पिन मार देना मेरे लिए, और जहाँ पिन मारोगे, जहाँ हमारा नाम आएगा तो हम उठा के कोई नाजायज़ बोलता है तो कोई जायज़ बोलता है, तो कोई शेरनी के बोलता है तो कोई शेर का बोलता है। बाकी आप लोग समझ सकते हैं कि इंसान के साथ शेर कभी वो नहीं कर सकता है कि मतलब विकास बारूद कहीं ना कहीं संस्कार की बातें कर रहे थे कि हमारा संस्कार कैसा है, अच्छे घर की संस्कार की बेटी है और अच्छे घर की बहू है। आप लोग वही हो ना जो कि चटाई बिछा बिछा के गाली दिए थे। ठीक, किसको गाली? नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का भाई अनिल दुबे। दोस्तों, आप लोग देख रहे थे आर.के. रजनी कौशल और विकास बारूद रूप तारा ब्लॉग्स, जो कि मामला एक ट्रेंड में चल रहा था। एक फेसबुक के पेज को लेकर गाली गलौज, केस मुकदमा, तमाम चीज़ें हुई। ठीक है, वो मामला कहीं ना कहीं जब शटडाउन होता है और शटडाउन होते ही समय दोस्तों कहीं ना कहीं एक बहुत भयंकर आग लगती है। और वो आग कैसे लगती है, क्यों लगती है, वो क्या आग इतनी जल्दी बुझ सकती है? क्या वो मामले में फिर से एक समझौता आप सभी को हमें देखने को मिलता है? वो आग कौन सी है, किसको आग लगी, क्यों लगी, तमाम चीज़ों के ऊपर दोस्तों फिर से एक बार मैं बात करने वाला हूँ। आप लोग को दोस्तों जैसे कि पता है, जब उस समय समझौता विकास बारूद यानी रूप तारा ब्लॉग्स और आर.के. रजनी कौशल का हो रहा था, तो उस समय दोस्तों कहीं ना कहीं आप लोगों के देखा था रूप तारा के ब्लॉग से रूप तारा के हस्बैंड जी विकास बारूद कहीं ना कहीं संस्कार की बातें कर रहे थे कि हमारा संस्कार कैसा है, अच्छे घर की संस्कार की बेटी है और अच्छे घर की बहू हैं यानी रूप तारा जी। तो दोस्तों उसमें कहीं ना कहीं आर.के. रजनी कौशल यानी रजनी को कहीं ना कहीं मिर्ची लगती है। कहाँ लगती है, कैसे लगती है, तो बने रहिए वीडियो में। दोस्तों मिर्च क्या लगती है उसमें, आर.के. रजनी कौशल कहीं ना कहीं जब इनके पास कोई एविडेंस नहीं था, कोई साबूत नहीं था उस मुद्दे पर, फिर ये लोग कहीं ना कहीं टारगेट करते हैं अलग तरीके से और बात को घुमाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि हाँ आप लोग वही हो ना जो कि चटाई बिछा बिछा के गाली दिए थे। ठीक, किसको गाली दिए थे? अरे वही हमारी जगत भौजी। आज के करीबन 2.5 साल पहले की बात, 2.5-3 साल पहले की बात है, जब गुड़िया गोरखपुरिया को बच्चा हुआ था। उस समय मालती विष्णुराज के घर पे जाके तमाम लोग थे, गाली गलौज किए थे। तो दोस्तों मैटर बहुत ही पुराना था। उस मैटर पे ऑलरेडी कहीं ना कहीं मुकदमा गोरखपुरिया भौजी का और रूप तारा ब्लॉग्स का चल रहा है, बात चल रही है उस पर। तो उस पर कहीं ना कहीं जब रजनी ये चीज़ें रखती हैं तो उसमें विकास भाई ने एक ही चीज़ बोला था कि भौजी भौजा का बात छोड़ो, पर्सनली हमारी और अपनी बात करो। तो भाई इस जगह पे कहीं ना कहीं विकास भाई सही हैं कि हाँ जब हमारी और आपकी बातें हो रही है तो तीसरे का इंटरफेयर और तीसरे की बात रखने का कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों ये भौजी भौजा का जो शब्द था ना, इतनी तेज अपने आप में आग लगाता है विपक्ष पार्टी को कि समझ में नहीं आता कि इतनी आग क्यों। ठीक, भौजी भौजा कहने का दोस्तों मतलब क्या होता है आप सभी को मैं बताऊं। तमाम गोरखपुर में भौजियां हैं, ठीक है, तमाम भौजाई हैं और अगले ने किसी का नाम लेके, किसी का व्यक्तिगत नाम लेके और सामने वाले को टारगेट किया होता, हाँ फला भौजी फलानी भौजाइया, तो चीज़ें सही थी। लेकिन वो भौजी भौजा को बात को काटने के लिए इस तरीके से विकास बारूद ने कहीं ना कहीं ये चीज़ें रखी थी। दोस्तों होता क्या, उसी अगले दिन एक वीडियो आती है। आप लोग जानते हैं कि गोरखपुरिया भौजी का एक मुंह बोला बेटा है, उसे लोग किस किस शब्दों से लोग लिवाजते हैं। कोई नाजायज़ बोलता तो कोई जायज़ बोलता, तो कोई शेरनी के बोलता तो कोई शेर का बोलता है। बाकी आप लोग समझ सकते हैं कि इंसान के साथ शेर कभी वो नहीं कर सकता है कि मतलब समझ रहे हैं आप। लेकिन वो कहीं ना कहीं आग बबूला होता और एक वीडियो बनाता, करीबन 8-8.5 मिनट की वीडियो होती। उस वीडियो को मैंने फुल वॉच किया था, फुल देखा था। और वीडियो में दोस्तों इतनी गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग करता है, इतने गंदे शब्दों से लिवाजता है रूप तारा ब्लॉग्स और विकास बारूद को, मतलब बहुत ही गंदे शब्दों से कि वो शब्द मैं प्रयोग नहीं कर सकता हूँ अपनी वीडियो में, चाह के भी नहीं कर सकता हूँ कि ऐसे ऐसे शब्दों का उसने प्रयोग किया था विकास बारूद के लिए। भाई मिर्च क्यों तुम्हें लगी, मैं एक पूछना चाहता हूँ कि मिर्ची तुम्हें इतनी तकलीफ़ें क्यों लगी कि भौजी भौजा का नाम पे लेने पर
क्या वही भौजी हैं? गोरखपुर पे गोरखपुरिया टाइटल थे, तमाम भौजी हैं वहाँ पे। क्या बता किसको बंदा क्यों बोला। लेकिन ये भी हो सकता है कि आप लोगों ने हाल फिलहाल में देखा था क्या कि रजनी कौशल गए थे भौजी के पास, मिलने गए थे, तो उसमें कहीं ना कहीं भौजी की भी साजिश थी कि हल्का सा पिन मार देना मेरे लिए, और जहाँ पिन मारोगे, जहाँ हमारा नाम आएगा तो हम उठा के रेलम रेल कर देंगे, वीडियो 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 चलेगी, फिर से एक कंट्रोवर्सी, नया माहौल क्रिएट हो जाएगा। तो ये भी हो सकता है, तमाम चीज़ें हो सकती हैं। और दोस्तों इस तरीके से उस बंदे ने गाली दिया कि मेरे समझ में नहीं आ रहा। चलो ठीक है, तुम एक मिनट के लिए मानता हूँ कि मुंह बोली तुम्हारी भौजी हैं या तुम्हारी माँ हैं, जो भी हैं मुंह बोली हैं, रियलिटी तुम्हारी क्या है? सगी ना तुम्हारी माँ, ना तो सगी तुम बेटे हो उनके। ठीक, जब तुम अपनी भौजी के लिए इतना सब कुछ कर सकते हो, इतना हाइपर हो सकते हो, इतना आक्रोश में आके इतना शब्दों का कटाक्ष करते हुए लिवाजते हो रूप तारा को, भी एक महिला है। ठीक, अब मामला आप लोगों का जो भी बात विवाद था, लड़ाई झगड़े का, करीबन 2 साल पौने 3 साल, 2 ढाई साल, पौने 3 साल पहले का बात विवाद था, वो ऑलरेडी मैटर आप लोग का पेंडिंग में कोर्ट में केस चल रहा है, तो उस पर कोई बात करने का कोई मैटर ही नहीं था। और सबसे बड़ी बात दोस्तों मैं आप सभी को बताऊं कि जो गोरखपुरिया भौजी हमारी कहती हैं कि मैं महिलाओं के हमेशा सम्मान करती हूँ और महिलाओं के हमेशा मैं पक्ष में रहती हूँ, तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, ठीक है भाभी जी आप हमेशा पक्ष में रहती हो, चलो ठीक है, अच्छी बात है, महिलाओं को रहना चाहिए, महिलाओं को हर समय हमारे देश में एक अलग दर्जा मिला है और अलग सम्मान मिलता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या रूप तारा ब्लॉग्स यानी रूप तारा क्या वो महिला नहीं है? किसी की बेटी नहीं है? किसी की बहन नहीं है? किसी की वाइफ नहीं है? क्यों है आपके ऊपर इतना सा कोई कर देता है तो आपको कहाँ कहाँ मिर्च लगती है, कोई अंदाजा नहीं है, तो ऐसा क्यों है? आप भूल गई साल भर पहले की बात, 12-13 महीना पहले की बात है, चंदा भाभी ब्लॉग्स जो कि अयोध्या की रहने वाली हैं, क्या वो महिला नहीं थी? किसी की बेटी नहीं थी? किसी की बहन नहीं थी? किसी की लड़की नहीं थी? क्या नहीं थी? वो भी एक महिला थी। हैं, ये कहाँ तक सही है? और सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये वीडियो क्या विकास बारूद ने देखा नहीं होगा, रूप तारा ब्लॉग्स ने देखा नहीं होगा? देखे होंगे, ज़रूर देखे होंगे, जहाँ तक मेरी उम्मीदें हैं कि वो लोग देखे होंगे। लेकिन विकास बारूद की जो भी वीडियोस आ रही है वो ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि वीडियो मैं नहीं खेलूँगा, और मुझे खेलना होता तो 2-4-10-20 हज़ार रुपये में आर.के. रजनी कौशल के मैटर में कहीं ना कहीं बना लिया होता, लेकिन मुझे वीडियो नहीं बनाना। जो भी रहेगा मैं अनलीगल एक्शन लूँगा, कानूनी प्रक्रिया करूँगा, कानून का सहारा लूँगा। तो आप लोग को दोस्तों ये भी पता होगा कि जब आर.के. रजनी कौशल की कोई उतनी गालियाँ भी नहीं थी, एक मतलब हल्की फुल्की गाली दी गई थी रूप तारा ब्लॉग्स के लिए, उस समय वो बंदा कहीं ना कहीं जब एफआईआर करवा सकता है, तो सामने उस बंदे को घसीट सकता है, तो ये लोग तो बहुत ही ज़्यादा उल्टा सीधा बोलते हैं। इस मामले में देखते हैं कि एफआईआर होता कि मुकदमा दर्ज होता है, वो आने वाली समय बताएगी कि आखिर होता क्या। क्या विकास बारूद चुप बैठते हैं या विकास बारूद यानी रूप तारा ब्लॉग्स कोई एक्शन लेते हैं? ये चीज़ें देखने को मिलती है कि आगे होता क्या है। लेकिन दोस्तों इस वीडियो का सिर्फ बनाने का मेरा एक ही मकसद था, ठीक है आपकी भाभी हैं, आपकी माँ हैं, जो भी हैं, ठीक मानते हो, हर कोई ये किसी को मानता है जिसका मेल खाता है, लेकिन वो आपकी भाभी हैं, आपकी माँ हैं, तो क्या वो भी तो किसी की वो सामने वाली महिला जो जिसको आप कटाक्ष किए, जिसको आपने दबा दबा के उल्टा सीधा कोई कसर नहीं छोड़ा, जो नहीं बोलना चाहिए वो भी बोला, तो क्या वो किसी की औरत नहीं है? क्या वो महिला नहीं है? क्या एक महिला को इस तरह प्रताड़ित करना चाहिए? क्या एक महिला को इस तरीके के शोषण करना चाहिए जो कि अग्नि पासवान ने किया? और गोरखपुरिया भौजी का मुंह बोला बेटा जो कि माना जाता है, लोग जानते हैं, वो खुद ही कहती है कि हाँ मेरा मुंह बोला बेटा है, तो क्या ये कहाँ तक सही है? मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ दोस्तों कि ये कहाँ तक सही है? जिस तरीके से अग्नि पासवान ने लिवाजा रूप तारा ब्लॉग्स को, ये कहाँ तक सत्य है? क्या यही संस्कार है? संस्कार की बात ही बंदे ने कर दिया था, तो उसमें कौन सी गलत बोला था? उसने तो अपना संस्कार दिखा दिया कि मेरा संस्कार ये है, ठीक है। अब तुम लोगों ने क्या संस्कार अपना दिखाया? बात रही संस्कार की लेकर तुम्हें कहीं ना कहीं चुल मची, खुजली मची और तुम लोग को तकलीफ हुई, ते संस्कार कहाँ तक सही है कि जो इस शब्दों से लिवाजा, और बाद में बंदा वीडियो भी हटा देता है। वीडियो भाई क्यों हटा देता है? और कुछ ही देर बाद, 1 आध घंटे बाद फिर उसी चैनल पर वही थंबनेल लगा के दूसरी वीडियो अपलोड की जाती है। उसमें कहीं ना कहीं भौजी का जो है जायज़ वाला या नाजायज़ वाला, या शेर था का घोड़ा का था, किसका था मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं देखा नहीं तो मैं नहीं कह सकता हूँ। वो ये कहता कि कोई यूट्यूब से कम्युनिटी गाइडलाइन आ गई थी,
मुझे तो नहीं लगता यूट्यूब से कोई कम्युनिटी गाइडलाइन आई थी। क्या पता भाऊजी की कम्युनिटी गाइडलाइन आई गई हो, वहाँ से तकलीफ हो गई हो। अरे बिटवा जल्दी हटा, नहीं तो फिर लैया हो जाएगी। फिर नौ पिछली बार तो 9 धाराएँ लगी थी, 9 धारा के चक्कर में कहाँ कहाँ मुझे झुकना पड़ा, कहाँ कहाँ किसके सामने घुटने टेकने पड़े। अब की क्या पता 18 लग जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इस तरीके से किसी महिला को निंदा नहीं करना चाहिए, वो महिला कोई सी भी हो। कहीं कि हाँ, आप सभी का जो भी कंट्रोवर्सी है या विवाद है, अपना शब्द एक लहजे में रख सकते हो कि कहाँ से आपको तकलीफ है, कहाँ से परेशानी है। लेकिन इस तरीके का कटाक्ष नहीं करना चाहिए, कोई भी हो, कैसा भी हो, इस तरीके की गाली नहीं देना चाहिए। जो कि सोशल प्लेटफार्म पे आप भी हो, वो भी है, उनका भी मान सम्मान है, आपका भी मान सम्मान है। आप एक दूसरे की छवि खराब कर रहे हो तो आपकी भी कोई करेगा। हाँ, खुब्बत है तुम्हारे अंदर। कोई था डिजिटल, आज के 7 महीना 6 महीना पहले एक छोटी छोटी बच्चियों को नहीं छोड़ा था तुम लोग पे। खुब्बत थी तो जाके एक भी बाल उखाड़ के दिखा दो तो मैं जानूँ। उस समय तुम लोग के अंदर गर्मी नहीं थी, क्योंकि वो तुम्हारा भी बाप है कहीं ना कहीं, ठीक है। वो तुम्हारा भी कहीं ना कहीं बाप है। लाइव आके कंटिन्यू 1 हफ्ता रेला था, 1 हफ्ता रेला था, ठीक है। और तुम लोग की एक एक वीडियो देख के जवाब देता था, ठीक है। उस समय तुम लोग के पिछवाड़े में दम नहीं थी। लेकिन वही है ना, फिर इस मामले में तुम लोग अटक गए हो। कल उसने भी तो एक वीडियो शॉर्ट बनाया है, वही डिजिटल ने बताया। बाबा ठाकुर क्या नाम उनका है मैं नहीं जानता हूँ अच्छी तरीके से, लेकिन कल भी वीडियो बनाया। तुम लोग के अंदर पिछवाड़े में खुब्बत है तो जाके जवाब दो, तो जानू उखाड़ लो। एक भी नहीं उखड़ेगी वहाँ, ठीक है। और यहाँ भी तुम लोग की नहीं उखड़ेगी। वो तो आने वाली समय और वक्त बताएगा कौन किस में कितनी पावर है, कौन क्या कर सकता है। बाकी दोस्तों, थोड़ी तकलीफ मुझे लगी थी। किसी भी महिला को इस तरीके की प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, इस तरीके का कटाक्ष नहीं करना चाहिए, क्योंकि नहीं अच्छा लगता है। बाकी आप लोग की इस वीडियो से क्या प्रक्रिया, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब वीडियो थोड़ी बहुत अच्छी लगी होगी तो भाई के लिए लाइक, और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।